हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है भाई कि क्या उन्हें आपकी परवाह है। ठीक है, सो यही टॉपिक है। सो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग जो होती है उससे कोई टाइम नहीं होता है। तो अगर आप मेरे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, कि क्या उन्हें आपकी परवाह है, क्या वो आपके उन्हें ख्याल है आपका कि आप उनके रिलेशन में हैं एंड आपकी जो फीलिंग्स है एंड क्या परवाह है उनको आपकी एंड क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। अगर परवाह भी है तो फिर वो क्या सोचते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज ओके 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड नीचे था जजमेंट। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स है गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स एंड उसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। ठीक है, एंड जजमेंट का कार्ड है एंड 2 कार्ड्स जो है वो और लेना है। ठीक है, क्या उन्हें आपकी परवाह है। ठीक है, एंड क्या सोचते हैं। अगर परवाह भी है तो वो सोच क्या रहे हैं, क्या सोचते हैं वो। ठीक है, अगर आप उनको मैसेजेस कर रहे हैं, आप उनको कॉल कर रहे हैं और आपके साथ इतने दिनों तक वो रिलेशन में रहे। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स भी है। ठीक है, सो अभी वो क्या सोच रहे हैं। सो 5 ऑफ कप्स। ठीक है, सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। ठीक है, एंड सो देखिए सबसे पहले मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, एंड दिस सो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके रिलेशन में इस टाइम पर जो आपके पर्सन शायद अब अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आपने अपने रिलेशन में आपने बहुत ज़्यादा सोची होगी आपके पर्सन में और बोला भी होगा आपने एंड या फिर आपका रिलेशन जो था पास्ट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था आपके पर्सन के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है पास्ट की। लेकिन आप अपने रिलेशन में, अगर मैं बोलूँ तो आपने अपने रिलेशन में बहुत कुछ मिला भी है एंड बहुत कुछ आपने खोया भी है एंड बहुत कुछ आपने सहा भी है। क्योंकि एनर्जी जो है वो यही कह रही है एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करी। अगर मैं पास्ट का देखूं यानी कि इस टाइम की एनर्जी देखूं तो आपकी जो एनर्जी गाइस आ रही है वो इस चीज़ को बता रही है कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड थे और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड आपने काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस उनको किए होंगे, आपने कॉल किए होंगे या फिर आपने उनके साथ रिलेशन को कंटिन्यू किया होगा। क्योंकि आपके साथ जो रिलेशन था आपके पर्सन का काफ़ी अच्छा रिलेशन था, काफ़ी गुड मेमोरीज़ हैं आपकी अपनी पास्ट में रिलेशन की। बट अचानक से आपके पर्सन का जो बिहेवियर है वो सडनली चेंज हुआ होगा एंड वो आपको प्रॉपर तरीके से उस टाइम पर एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि उन्होंने आपकी परवाह नहीं की होगी, अपना नेचर चेंज कर लिया होगा एंड एनर्जी जो है उसके हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी हुए होंगे। एंड यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स भी है एंड 5 ऑफ वैंड्स तो ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी किया होगा। क्योंकि मैं नहीं ऐसी एनर्जी बता रही है बट चीज़ें जो है ना कभी कभी कहते हैं ना, यहाँ पर जो जजमेंट का कार्ड आया कि हम कितना भी सह लें लेकिन जब ईश्वर साथ होता है, जब डिवाइन सपोर्ट करता है तो वो अपने हिसाब से सपोर्ट करता है। सो अभी भी मैं एनर्जी जो है वो इसी टाइप की देख रही हूँ, यानी कि जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो अपना जजमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर है ना जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, एंड जजमेंट का कार्ड जो है वो आपके रिलेशन में इस चीज़ का प्रूफ है, इस चीज़ को बता रहा है कि यस आपने अपने रिलेशन में गाइस बहुत ज़्यादा चीज़ें सही हैं, आपने अपने रिलेशन में वो सारी चीज़ें, खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा देखी हैं, लेकिन आपने वो चीज़ें भी देखी हैं कि जब अपने कैसे बदल जाते हैं, जब अपने जो है वो मुंह मोड़ लेते हैं, तब वो समय जो है वो आपने देखा है। सो मैं यहाँ पर इन चीज़ों को देख रही हूँ कि जिसके ऊपर आपने पूरी तरीके से विश्वास किया या फिर जिसके ऊपर आपने पूरी तरीके से बिलीव किया वो एनर्जी के हिसाब से अचानक से चेंज हो गया होगा। सो आपका जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ होगा। लेकिन अब जो एनर्जी है वो यहाँ पर आई हुई है क्योंकि जो पास्ट की स्थिति थी वो मैंने आपको बता दी कि हैप्पी रिलेशन से चेंजिंग रिलेशन कैसा होता है, वो आपने सारी चीज़ों को महसूस किया। बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है अभी आपके पर्सन की, वो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर 8 ऑफ
यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, सो मैं आपको सीरीज वाइज समझाती हूँ अच्छी तरीके से कि अब एक्चुअल में हो क्या रहा है। जिसने पहले परवाह नहीं करी या जिसने बिल्कुल केयर नहीं करी, आपके रिलेशन को कम्प्लीटली छोड़कर या फिर आगे बढ़ गया अपने रिलेशन में या फिर किसी और रिलेशन में या फिर किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर या जो भी, तो वो इंसान अब क्या आपकी परवाह कर रहा है कि नहीं। सो यस, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी आपको। सर यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन आज काफ़ी ज़्यादा 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में चेंज हुई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई है उसकी लाइफ। यानी कि जिस भी पर्सन की वजह से, चाहे वो फैमिली हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, जिसकी वजह से उसने आपको या फिर कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से उसने आपको इग्नोर किया या फिर उसने आपके साथ एक रूडली बिहेवियर किया, वो सारी चीज़ों की वजह से आज वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपका परेशान है। क्योंकि वो इंसान जिसकी वजह से उसने ऐसा बिहेवियर किया आपके साथ या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो इंसान उसकी लाइफ से इस टाइम पर दूर जा रहा है या फिर उस इंसान ने आपके पर्सन को नहीं समझा। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और वो इस चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सन के रिलेशन में जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनका कैरियर एंड उनको फाइनेंस भी, कैरियर भी जो है उनका जो भी हो, कैरियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, वो यहाँ पर उनका डिस्टर्ब हो रहा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। उसको किसी पास्ट के रिलेशन का बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपका पर्सन, यानी कि पास्ट का कोई रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन, यानी कि पास्ट का रिलेशन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मे बी आप ही होंगे, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपके साथ ही कनेक्ट हो रही है गाइस। सो यहाँ पर पास्ट के, यानी कि पास्ट की प्रभाव उसको हो रही है, पास्ट के ख्याल उसको अब आ रहा है। जब उसने जिसके पीछे आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया या फिर आपके रिलेशन से आगे बढ़ गया, उस इंसान ने अगर उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, तब उसको जो है पास्ट की प्रभाव हो रही है, फिर आपकी प्रभाव हो रही है। सो वो यहाँ पर सोच रहा है अगेन। यहाँ पर ना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर देख रही है मून की पोजीशन। मून जो है वो सैड पोजीशन में है, ठीक है, एंड मून सैड पोजीशन में है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है वो शायद इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही हैं एंड आपके पर्सन जो है अपने आप को एलोन फील कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि उनकी लाइफ में सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब होती जा रही हैं एक के बाद एक। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि उनको लग रहा है कि पास्ट उनका ज़्यादा अच्छा था, पास्ट में वो ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उन्होंने आपके साथ, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपके साथ मैरिड करने का प्रॉमिस हो, वो उन्होंने पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपका वो तोड़ा प्रॉमिस। क्योंकि इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे, चाहे मैरिड पर्सन हो के या फिर आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, इन्होंने प्रॉमिस का ध्यान नहीं रखा, या फिर ये ही हो सकते हैं, ही शी हो सकते हैं, जो पूरी तरीके से आपने इतना रिस्पॉन्स दिया गाइस, उसके बाद भी, या फिर आपने इतने एफर्ट्स करे उसके बाद भी इन्होंने आपके एफर्ट्स को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा और आगे चले गए या फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। सो अब यहाँ पर जिसके लिए बड़े थे वो पर्सन इनको लाइफ में अकेला छोड़ रहा है, वो पर्सन इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सो इनको यहाँ पर पास्ट की याद आ रही है, पास्ट की जिम्मेदारियों को ये निभाना चाहते हैं, पास्ट को देख रहे हैं। सब लोग सोर्ड्स की एनर्जी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो पास्ट में जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर 5 ऑफ वंड्स भी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जो लड़ाई झगड़े को बता रही हैं कि इनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से, या फिर जो भी फैमिली जो भी हो सकता है उससे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आर्ग्यू भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है एंड ये बार बार पास्ट की तरफ देख रहे हैं, पास्ट को मिस कर रहे हैं। तो सोचते हैं अब ये सोचते हैं कि मेरा वो पर्सन ज़्यादा अच्छा था पास्ट की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, कि मैं उसकी लाइफ में जाना चाहता हूँ या फिर उसकी लाइफ में वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में मतलब आना चाहते हैं। सो एनर्जी जो है वो पास्ट की तरफ बार बार संकेत कर रही है। सो यहाँ पर मेरे पास जजमेंट है एंड जजमेंट का कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि जब यूनिवर्स का न्याय होता है, जब डिवाइन का न्याय होता है, जब डिवाइन सपोर्ट करता है, तब उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि एलोन है या सैड है या फिर फीलिंग सैड आ रही है या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी थर्ड पर्सन के साथ। सो हो सकता है कि ईश्वर का न्याय हो, ये जजमेंट हो, क्योंकि जब कोई ट्रू फीलिंग्स में होता है, जब उसकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता है, तो ईश्वर जो है वो न्याय करता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सबकी फीलिंग्स को समझता है। कोई अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, जैसी फीलिंग्स होती है गॉड ईश्वर उसको वैसा ही जस्टिस देता है। इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ है, तो इसीलिए कहते हैं कि कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो कर्मा जो है वो हमेशा अच्छे होना चाहिए, कर्मा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो जैसा हम करेंगे, भले ही कोई देखे ना देखे, ईश्वर दिख रहा है। सो ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इसी चीज़ को बता रही है कि आज आपका पर्सन अगर अलोन है, आज अगर पर्सन आपका सैड है, या आज आपका पर्सन मतलब रिग्रेट फील कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है, सो ये उसकी अपनी एनर्जी है, क्योंकि जैसे करोगे आप वैसा ही भरोगे। तो अगर आपकी पर्सन ने भी आपको रिस्पॉन्स उस टाइम पर नहीं दिया, आपकी परवाह नहीं की, सो आज अगेन वो आपकी परवाह कर रहा है एंड अगेन वो आपके बारे में सोचता है एंड आपके साथ रिलेशन को दोबारा से बनाना चाहता है, यानी कि दोबारा से आपके साथ रिलेशन में इन होना चाहता है। सो मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस ले लेती हूँ, ठीक है। सो वी आर द वर्ड एंड यहाँ पर कार्ड्स है रीबर्थ का। ओ माय गॉड, सो काफ़ी प्यारी एंड काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ गाइस। ओके, सो यहाँ पर मैं एंजल्स मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो देखिए यहाँ पर रीबर्थ है, यानी कि ऑरिकल गाइडेंस से जो हमारे पास कार्ड आया हुआ है वो रीबर्थ का है, यानी कि आपका पर्सन जो है ना यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है ना, अकेला बैठे में कोई डिसीजन लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पर्सन जो है वो डिसीजन ले रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से रीयूनियन किया जाए, या फिर आपका रिलेशन दोबारा से एक न्यू चांस दे सकता है, एक न्यू चांस ले सकता है, फिर दोबारा से आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ स्टार्ट हो सकता है। ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, ठीक है। सो एंजल्स मैसेजेस क्या है? सो यहाँ पर वी आर द वर्ड का कार्ड है और यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। एक स्टेबल पोजीशन हो सकती है आपकी उनके साथ, या आपके साथ दोबारा से रियूनियन कर सकते हैं एंड फ्यूचर में वो रियूनियन आपको एक गिफ्ट है, ईश्वर की तरफ से गिफ्ट है, एक यूनिवर्स की तरफ से। सो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, एंजल्स जो आपको ब्लेस कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। 6 ऑफ फायर है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद आपके पर्सन को अच्छे से समझ में आ चुकी है, जो कि शायद उनको समझना चाहिए था पहले लेकिन वो नहीं समझे प्रॉपर तरीके से। अब चीज़ें जो है इनको अच्छे से समझ में आ रही है। जब उनके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब किया थर्ड पार्टी ने, थर्ड पर्सन ने उनके साथ अपने प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशन को मतलब निभाया नहीं। सो एनर्जी जो है ना जैसे को तैसा कहते हैं ना, सो यहाँ पर एनर्जी जो है उसी चीज़ में आ रही है, एनर्जी जो है उसी चीज़ को बता रही है। सो मैं यहाँ पर चैनल की तरफ से मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। सो देखते हैं कि चैनल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो मैसेजेस हैं लकी मैसेजेस हैं एंड आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेजेस हैं यहाँ पर। सो मैं अगेन जो ये कार्ड है वो सफल कर लेती हूँ, ठीक है। एंड आपको राइट मैसेजेस दूंगी मैं कि चैनल की तरफ से क्या मैसेजेस है एंड लकी मैसेजेस आपके लिए क्या है एंड आपके पर्सन आपसे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ये मैसेजेस लिया है। सो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, ओके। सो हील योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, गो फॉर सेल्फ लव, मेक योर लाइफ जॉयफुल। सो यस, डेफिनेटली इस चीज़ को तो सभी मानते हैं एंड हील करना पड़ेगा आपके रिलेशन को, यानी कि अपने रिलेशन को दोबारा से हील कीजिए एंड सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी केयर करें, अपने बारे में सोचें एंड अपनी चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। सो यहाँ पर कन्वर्सेशन का कार्ड भी है, ठीक है। सो ओपन योर हार्ट, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर, क्रिएट गुड अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट ए ब्यूटीफुल लव लाइफ। ओके, वाओ। सो एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है एंड यहाँ पर जो एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि जब भी आप अपने पर्सन के साथ बात करना या फिर अगर वो आपके साथ रिलेशन में दोबारा से आते हैं तो यहाँ पर ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की आपके रिलेशन को, क्योंकि अंडरस्टैंड अगर आप रिलेशन किसी भी चीज़ को नहीं कर पाओगे तो आपका रिलेशन जो है वो दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आपका पर्सन जो है वो अपने दोबारा से आपके रिलेशन में आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है एंड हीलिंग, यानी कि दोबारा से आपके साथ अपने रिलेशन को हील करना चाहता है, दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है। एंड यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड भी था हमारे पास, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, एक एक चीज़ों को मैंने समझा दिया एंड यहाँ पर एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या कह रही है, आपके पर्सन कहना क्या चाहते हैं, आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ, ठीक है। एंड मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ, ठीक है। एंड आपको मैसेजेस दे दूँ मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है आपको, चाहे आपका कैरियर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर आपकी मैरिज लाइफ, लव लाइफ, किसी भी से रिलेटेड हो, आप
पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। चेक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आपको अपनी जन्म पत्री जो है वो दिखवानी है, या फिर जो भी आपको अपनी रीडिंग लेनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है, एंड वीडियो पर भी आ रहा है, वहाँ से लेकर आप अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपनी रीडिंग एंड अपनी जो भी आपका प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन जो है आप ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपके पर्सन की मैसेज देखती हूँ कि आपका पर्सन आपसे कहना क्या चाहता है एक्चुअल में। सो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, इस कार्ड्स की मुझे एनर्जी मिल रही है, एंड मैं देखना चाहूँगी ये कार्ड्स क्या है। ओके, सो यहाँ पर लेट्स लीव द पास्ट एंड बिगन विद न्यू बिगनिंग। यस, डेफिनेटली। सो देखिए, आपके पर्सन जो है वो आपको से यही कहना चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाए एंड जो स्टार्ट करें एक न्यू बिगनिंग, यानी कि वो खुद चाहते हैं कि आप जो पास्ट है उसको, या फिर जो भी चीज़ें थी आपके रिलेशन में डिस्टर्ब हो गई थी, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी रिलेशन हो, जो भी हो, ठीक है, वो चीज़ें जो डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि जो भी चीज़ ख़राब हो गई या फिर जो भी चीज़ टूट गई वो वापस से न तो जुड़ सकती है ना ही वो हो सकती, लेकिन आप एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करके दोबारा से एक दूसरे की बातों को समझ कर दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एंड आपका पर्सन भी यही कह रहा है कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब हम दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। सो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिए, एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मेरे से व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।